जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। फैज एक छोटे से गांव में पला बढ़ा एक यतीम लड़का था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को एक हादसे में खो दिया था। पालन पोषण गांव की मस्जिद के इमाम साहब ने किया। इमाम साहब ने उसे कुरान पढ़ना सिखाया, नमाज की अहमियत बताई और सबसे बड़ी बात, नेक नियत और सब्र का मतलब समझाया। गांव में फैज की पहचान एक शांत, मेहनती और ईमानदार लड़के के रूप में थी। वो रोज मस्जिद साफ करता, बच्चों को कुरान सिखाता और नमाज कभी नहीं छोड़ता था। लेकिन जब इमाम साहब का इंतकाल हुआ तो फैज बिल्कुल अकेला पड़ गया। गांव वालों ने कुछ दिन उसका साथ दिया, लेकिन फिर दुनिया की चाल चल पड़ी। काम नहीं था, न पैसा और न कोई सहारा। एक दिन फैज ने फैसला किया कि अब उसे गांव छोड़कर शहर जाना होगा, कुछ सीखने, कुछ बनने और खुद की तकदीर बनाने। संघर्ष की शुरुआत फैज के पास एक पुराना सा बैग था जिसमें कुछ कपड़े और एक कुरान शरीफ था। वो साइकिल वालों से लिफ्ट लेकर, पैदल चलकर और कभी कभी ट्रक वालों से रिक्वेस्ट करके शहर पहुंचा। शहर बहुत बड़ा था और उतना ही बेरहम भी। पहले दिन से ही वह काम की तलाश में लग गया। दुकानें, रेस्टोरेंट, ऑफिस, हर जगह गया। सबका एक ही जवाब था, डिग्री है, अनुभव है, नहीं तो माफ करना। 3 दिन से फैज ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। वो एक मस्जिद के बरामदे में सो जाता और सुबह सुबह फिर निकल पड़ता, लेकिन उसकी नमाज और दुआ कभी नहीं छूटी। अल्लाह के बंदों की पहचान एक दिन एक बुजुर्ग मस्जिद में आए। उनका चप्पल चोरी हो गया था। सब लोग नजरें फेरने लगे, लेकिन फैज ने बिना कुछ कहे अपना चप्पल उतार कर उन्हें दे दिया। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? फैज। उसने नम्रता से जवाब दिया, कल मेरे ऑफिस आना। बुजुर्ग ने कहा। कर्म और तवक्कुल का इनाम फैज अगले दिन उस पते पर पहुंचा। वह एक बड़ी इस्लामिक एनजीओ का ऑफिस था। उन्हें वहां एक ऑफिस हेल्पर की जरूरत थी और बुजुर्ग उसी संस्था के प्रमुख थे। फैज को नौकरी मिल गई। छोटा काम था, फाइलें लाना, पानी देना, सफाई रखना, लेकिन वो हर काम इबादत समझ कर करता, जरा सी भी लापरवाही नहीं करता। वहां काम करते हुए ही उसे स्कॉलरशिप का मौका मिला। उसने रात को काम से लौटकर पढ़ाई शुरू कर दी। रोशनी, मेहनत की आग। 3 साल बाद फैज ने एक डिग्री ले ली, कंप्यूटर सिस्टम और डेटा एनालिसिस में। अब वह सिर्फ एक सहायक नहीं रहा, बल्कि उसी एनजीओ में डाटा मैनेजर बन गया। कुछ सालों में उसने खुद एक छोटा मदरसा और अनाथालय शुरू किया, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाता, कुरान सिखाता और रोज कहता, तवक्कुल करो, मेहनत करो और सबसे बढ़कर अपनी नीयत साफ रखो। मुलाकात अपने रब से। अब जब कभी कोई उससे पूछता है, फैज तूने कैसे सब कुछ हासिल कर लिया, तो वो मुस्कुराकर कहता है, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब अल्लाह मेरे साथ था और बस मैंने अपनी नीयत साफ रखी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जिनकी नीयत साफ होती है। जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और दुआ के साथ तवक्कुल करता है तो रास्ते वहीं से बनते हैं जहां से उम्मीद नहीं होती।